वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है कोबा 6800 का जो है, आज मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा किस तरीके से ये फंक्शन करती है और किस तरीके से इसका काम होता है। और ये जो है फुली ऑटोमेशन है, जिसके अंदर जो है किसी टेक्नीशियन का इतना ख़ास रोल जो है वो नहीं होता है। बिल्कुल ही बहुत ही आसान है। इसके अंदर काफ़ी ट्रबल शूटिंग्स भी आती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर ट्रबल शूटिंग किस तरीके से आती हैं और क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा कि ये मशीन के पार्ट्स आपको बताता हूँ चलूँगा कि इस पार्सल को जो है हम कहते हैं सैंपल सप्लाई मॉड्यूल, एसएसए मॉड्यूल। यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे सैंपल जो है वो लोड होते हैं। आप एक ट्रे के अंदर सैंपल्स लेकर आते हो और इसके अंदर आके आपको लोड करवाते हो। जैसे आप यहाँ पे लोड करवाते हो, यहाँ से जो है सैंपल्स इस तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी पोर्शन पे आता हूँ। तो यहाँ पे जब आप सैंपल लोड करवाते हो, जब आपके सैंपल जो है परफॉर्म हो जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ से वापसी आ जाते हैं। फिर ठीक इसी तरीके से इसके पीछे जो बैकलाइन पे एक इसकी एरर लाइन है, जहाँ पे किसी भी किस्म का अगर आपके सैंपल में एरर होता है तो वो उस तरफ से आपको रिटर्न बैक कर लेता है। चाहे उसके अंदर क्वांटिटी कम हो, आपके सैंपल में बारकोड नहीं हो, या किसी किस्म का उसके अंदर एरर हो, वो उस तरफ से आपको बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आते हैं यहाँ पे, जब सैंपल्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, आपके सैंपल की आइडेंटिफिकेशन करता है कि आपने कौन सा रैक दिया है, उसमें से कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है, वो खुद ही आइडेंटिफिकेशन करता है। जब आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो ये क्या करता है, यहाँ पे मैन हैंडलर आपके लिए प्रोसेसिंग प्लेट और टिप्स रैक्स लेकर आता है और आपके कंट्रोल जो है सबसे पहले कंट्रोल ये पोर करता है। ठीक है, जब आपके कंट्रोल पोर हो जाते हैं, ये कैसेट वापसी जो है फिर इसके अंदर स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद आपके सैंपल जो है पोर करना स्टार्ट करता है। इसके अंदर कंटेमिनेशन की जो चांसेस है बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है, क्योंकि इसके अंदर हर पोर्शन के अंदर एक बैरियर है, यानी कि एक विंडो लगी हुई है। जब सैंपल पोर करेगा तो उस विंडो को क्लोज कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से जब कंट्रोल पोर करता है तो भी ये अपना विंडो क्लोज कर देता है, यानी कि कंटेमिनेशन के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसी तरीके जब इसके आपके कंट्रोल और आपके सैंपल्स पोर हो जाते हैं, फिर मेन हैंडलर क्या करता है, यहाँ से सैंपल्स को उठाता है, लेकर आ जाता है इस पोर्शन के अंदर। इस पोर्शन के अंदर क्या होता है, आपका इसको कहते हैं प्रोसेसिंग मॉड्यूल। यहाँ पे आपका सैंपल जो है प्रोसेस होते हैं प्रोसेसिंग प्लेट के अंदर। यहाँ पे आपके वही जो स्टेप्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के, डीएनए और आरएनए किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है, पूरी फुली ऑटोमेशन जो है ये है, और खुद ये आपको एक्सट्रैक्ट करके डीएनए और आरएनए कर लेती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है एम्पलीफिकेशन प्लेट जो है होती है, जहाँ पे जो है ये आपके डीएनए और आरएनए पूरा जो है एक मास्टर मिक्स बना के उस प्लेट में रख के और उस प्लेट को सील कर देती है। सील करने के बाद आपका जब पूरा फंक्शन हो गया, सील हो गया, सील होने के बाद वो आता है लास्ट पोर्शन के अंदर, जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल मॉड्यूल। ये जो लास्ट पोर्शन है वो एनालिटिकल मॉड्यूल है। यहाँ पे जो है आपके रिजल्ट्स फाइनलाइज होते हैं, जो 3 हमारे स्टेप्स होते हैं पीसीआर के, वो उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आईजी सर्वर है, यहाँ पे पूरा डेटा जो है इसका सेव होता है। उसके बाद हम इस पोर्शन के अंदर जाते हैं, तो ये जो पोर्शन है रीजन कैसेट ड्रॉज कहलाता है, जिसके अंदर आपकी रीजन कैसेट्स होती हैं, कंट्रोल होते हैं और आपके टिप्स रैक्स होते हैं। ठीक है, अब रिएजेंट की किट की जो कैपेसिटी है वो इसके अंदर जो है 8 की होती है, और इसी तरीके से कंट्रोल की जो इसकी कैपेसिटी होती है वो भी 8 की होती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इस कैसेट के ड्रॉज के अंदर, ये कहलाता है प्रोसेसिंग मॉड्यूल कंज्यूमर ड्रॉज। इसके अंदर आपका प्रोसेसिंग प्लेट होती है, एनजीपी मैग्नेटिक कैसेट्स होती है, और आपकी एम्पलीफिकेशन जो प्लेट होती है वो इस पोर्शन के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इस पोर्शन के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, आपका लेसेस रिजेंट होता है, डाइल्यूट होता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी भी ये होती है, 2-2 की बोतल्स की इसकी कैपेसिटी होती है कि आप 2 लेसेस 2 डाइल्यूट डाल सकते हैं। उसके बाद हम इस पोर्शन के अंदर आ जाते हैं, ये है वाश रिजेंट एंड वेस्ट का। ठीक है, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट आपका इसी पोर्शन के अंदर आता है। यहाँ से आप जो है डेली मेंटेनेंस में उसकी आप चेंज करते हैं। ये वाला जो है ये होता है एम्पलीफिकेशन ड्रॉज। जब आपका रिजल्ट फाइनलाइज हो जाते हैं तो आपकी जो एम्पलीफिकेशन प्लेट है वो यहाँ पे आके स्टिक करते हो और यहाँ पे इसको ओपन करते हो। बहुत ही आसान तरीके से है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करता। यहाँ पे जो है आपको जो है रेक जस्ट असाइन करने होते हैं इस सिस्टम के अंदर एक ही दफा। उसके बाद आपको बार बार जो है रेक असाइन करना या टेस्ट
जो है इसके अंदर ऐड करना नहीं पड़ती है। आपने एक दफ़ा रैक असाइन कर दिया, ये रैक बेस है, आपने जिस रैक को असाइन कर दिया जिस टेस्ट के लिए, उस टेस्ट में से ये टेस्ट परफॉर्म करता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।